आज की यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां एक घर के बाथरूम के नीचे 45 दिनों तक दफन रही एक लाश। क्या कोई इंसान इतना बड़ा राज अपने ही घर की चार दीवारों के भीतर छिपा सकता है कि किसी को महीनों तक उसकी भनक तक न लगे? यह मामला ठीक ऐसा ही है। एक ऐसा मामला जिसने न केवल पुलिस को हैरान कर दिया, बल्कि पूरे इलाके के लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के अनुसार एक महिला ने अपने ही पति की हत्या की कथित तौर पर बेहद सोची समझी साजिश रची। आरोप है कि उसने पहले अपने पति के खाने में लगभग 15 से 20 नींद की गोलियां मिला दी। जब उसका पति गहरी नींद में चला गया और अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं रहा, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा हत्या नहीं था, बल्कि हत्या के बाद जो किया गया उसने पूरे मामले को और भी खौफनाक बना दिया। आरोप है कि महिला ने अपने पति के शव को घर के बाथरूम तक घसीटा और वहीं उसे मिट्टी में दबा दिया। बाद में उसी जगह पर सीमेंट का फर्श बनवा दिया गया ताकि किसी को कभी इस राज का पता न चल सके। हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी उसकी जिंदगी मानो सामान्य चलती रही। जब भी पड़ोसी, रिश्तेदार या जान पहचान वाले उसके पति सुरेंद्र शर्मा के बारे में पूछते, वह बिना किसी घबराहट के यही कहती कि सुरेंद्र किसी काम से बाहर गए हैं और बहुत जल्द वापस लौट आएंगे। इतना ही नहीं, पुलिस जांच के दौरान भी वह खुद को एक परेशान और बेबस पत्नी के रूप में पेश करती रही। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर एक ऐसा राज दफन था जिसकी सच्चाई सामने आने में पूरे 45 दिन लग गए। आखिर पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि मामला एक कथित सुनियोजित हत्या तक पहुंच गया? और वह कौन सी एक गलती थी जिसने 45 दिनों तक छिपे इस राज से पर्दा उठा दिया? यही जानेंगे इस वीडियो में। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, इस मामले से जुड़े ऐसे तथ्य सामने आने लगे जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यह कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। पुलिस के अनुसार हत्या से पहले पूरी तैयारी की गई थी। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा को ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश की गई जहां वह अपना बचाव ही न कर सकें। जांच में सामने आया कि सुरेंद्र के खाने में लगभग 15 से 20 नींद की गोलियां मिलाई गई थीं। आरोप है कि ये गोलियां इस इरादे से दी गईं ताकि वह गहरी नींद में चले जाएं और उन्हें किसी भी तरह की भनक न लगे। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी पत्नी रूबी शर्मा ने स्वीकार किया कि उसने अपने पति के भोजन में नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें खिलाई थीं। कुछ ही देर बाद गोलियों का असर शुरू हो गया और सुरेंद्र गहरी नींद में सो गए। पुलिस का कहना है कि जब सुरेंद्र पूरी तरह बेहोशी जैसी हालत में थे और अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं थे, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। जांच अधिकारियों का मानना है कि नींद की गोलियों का इस्तेमाल कथित रूप से पूरी योजना का पहला और सबसे अहम हिस्सा था, क्योंकि इससे आरोपी को बिना किसी विरोध के अपना इरादा पूरा करने का मौका मिल गया। यहीं से यह मामला केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं रहा, बल्कि एक सुनियोजित अपराध के शक में बदल गया। इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा भयावह बना दिया। पुलिस के अनुसार जैसे ही नींद की गोलियों का असर पूरी तरह हुआ, सुरेंद्र गहरी नींद में चले गए। वह ऐसी हालत में थे जहां न तो उन्हें किसी खतरे का अंदाजा था और न ही अपने बचाव का कोई मौका। इसी दौरान आरोप है कि उनकी पत्नी रूबी शर्मा ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन इस वारदात के बाद जो हुआ, उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। हत्या के बाद सुरेंद्र अचानक लोगों की नजरों से गायब हो गए। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते गुजर गए, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। देखते ही देखते करीब 45 दिन बीत गए और सभी लोग यही मानते रहे कि शायद वह किसी कारणवश घर छोड़कर चले गए हैं। शुरुआत में पुलिस के लिए भी यह सिर्फ एक सामान्य गुमशुदगी का मामला था। परिवार और रिश्तेदार अपने अपने स्तर पर सुरेंद्र की तलाश कर रहे थे, जबकि पुलिस भी उनकी खोज में जुटी थी। उस समय किसी ने शायद ही सोचा होगा कि जिस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, उसकी कहानी का अंत इतना दर्दनाक और चौंकाने वाला होगा। इसी बीच रूबी शर्मा का व्यवहार भी लोगों को सामान्य ही दिखाई देता रहा। जब भी कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या परिचित सुरेंद्र के बारे में पूछता, तो वह बिना किसी घबराहट के मुस्कुराते हुए यही कहती कि सुरेंद्र किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं और बहुत जल्द वापस लौट आएंगे। उसके चेहरे पर न कोई बेचैनी दिखाई देती थी और न ही ऐसा लगता था कि वह किसी बड़े राज को छिपा रही है। उसकी बातों पर अधिकांश लोगों ने भरोसा कर लिया,
और धीरे धीरे सबको लगने लगा कि सुरेंद्र किसी दिन अचानक वापस आ जाएंगे। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति का सब इंतजार कर रहे थे वह उसी घर के भीतर दफन था, और यह राज हमेशा छिपा रहता अगर पुलिस की जांच धीरे धीरे इस मामले की परतें खोलना शुरू न करती। दोस्तों, अभी तक जो आपने सुना, क्या आपको लगता है कि कोई इंसान इतने दिनों तक अपने ही घर में इतना बड़ा राज छिपाकर रख सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही सच्चे और रिसर्च आधारित क्राइम केस आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे इस केस में जो खुलासा होने वाला है उसने पुलिस तक को हैरान कर दिया था। इसलिए वीडियो को कहीं भी छोड़िए मत। वारदात के कुछ दिन बाद 26 मई को रूबी शर्मा और उसके बहनोई अनिल पुलिस थाने पहुंचे। दोनों ने मिलकर शिकायत दर्ज कराई कि सुरेंद्र शर्मा 18 मई से लापता हैं और उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती दिनों में ऐसा लग रहा था कि रूबी अपने पति को खोजने के लिए पूरी तरह परेशान है। पुलिस जहां जहां सुरेंद्र के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती, वहां रूबी भी सहयोग करती दिखाई देती। वह अधिकारियों के सवालों के जवाब देती, उनके साथ तलाश की बात करती और ऐसा व्यवहार करती मानो वह भी अपने पति के सुरक्षित लौट आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ ऐसी बातें सामने आने लगीं जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदलनी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार रूबी के साथ शिकायत दर्ज कराने वाले उसके बहनोई अनिल को धीरे धीरे उसके व्यवहार पर शक होने लगा। कुछ बातें ऐसी थीं जो उन्हें सामान्य नहीं लग रही थीं। यही संदेह आगे चलकर जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। दूसरी ओर पड़ोसियों के सामने रूबी खुद को एक दुखी और टूटी हुई पत्नी के रूप में पेश करती थी। पुलिस के मुताबिक वह अक्सर लोगों के सामने रोती थी, अपने पति की चिंता जताती थी और ऐसा दिखाती थी जैसे उसके जीवन में अचानक बहुत बड़ा दुख आ गया हो। उसे देखकर आसपास के अधिकांश लोगों को यही लगता था कि वह सचमुच अपने पति के लापता होने से परेशान है। किसी ने शायद ही कल्पना की होगी कि जिस महिला को लोग एक बेबस पत्नी समझ रहे हैं, उसी पर बाद में अपने पति की हत्या का आरोप लगेगा। यहीं से पुलिस को एहसास होने लगा कि इस गुमशुदगी के पीछे शायद कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो पहली नजर में दिखाई नहीं दे रही। जांच अब केवल एक लापता व्यक्ति की तलाश तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर बयान, हर गतिविधि और हर परिस्थिति को नए नजरिए से परखा जाने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुरेंद्र शर्मा के परिवार को रूबी की बातों पर भरोसा होना कम होने लगा। परिवार के लोगों ने महसूस किया कि हर बार जब सुरेंद्र के लापता होने के बारे में पूछा जाता, तो रूबी अलग अलग तरह की बातें बताती थी। उसके बयानों में कई ऐसी विसंगतियां थीं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती थीं। यही विरोधाभास पुलिस की नजर में भी आने लगे। जांच अधिकारियों ने रूबी से दोबारा और विस्तार से पूछताछ शुरू की। इस बार सवाल पहले से ज्यादा गहराई से पूछे गए और उसके हर जवाब का मिलान पहले दिए गए बयानों और जुटाए गए सबूतों से किया गया। पुलिस के अनुसार लगातार पूछताछ के दौरान रूबी अपने बयानों पर कायम नहीं रह सकी। जैसे जैसे उससे सवाल किए गए, उसकी कहानी कमजोर पड़ती गई। आखिरकार पुलिस का कहना है कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। पूछताछ में सामने आई जानकारी के अनुसार इस वारदात के पीछे एक पुराना विवाद भी था। पुलिस का कहना है कि कुछ समय पहले सुरेंद्र भरतपुर में नशे की हालत में अपने रिश्तेदारों से उलझ गए थे। उस घटना के बाद परिवार को यह डर सताने लगा था कि मामला पुलिस और अदालत तक पहुंच सकता है, जिससे कानूनी परेशानियां बढ़ जाएंगी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसी डर और पारिवारिक तनाव ने धीरे धीरे हालात को और गंभीर बना दिया। पुलिस का आरोप है कि इन्हीं परिस्थितियों के बीच सुरेंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। हालांकि पुलिस अभी भी इस पूरे मामले के हर पहलू की जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वारदात के पीछे केवल यही वजह थी या इसके अलावा भी कोई अन्य कारण मौजूद था। यहीं से यह मामला एक साधारण गुमशुदगी की जांच से निकलकर एक कथित सुनियोजित हत्या की जांच में पूरी तरह बदल गया। अब पुलिस का अगला कदम उस जगह तक पहुंचना था जहां इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और सबसे भयावह सबूत छिपा हुआ था। रूबी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन तथ्यों की पुष्टि करने के लिए सबूत जुटाने शुरू किए। इसी दौरान जांच में जो जानकारी सामने आई,
उसने अधिकारियों के साथ साथ पूरे इलाके को भी हैरान कर दिया। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद सुरेंद्र शर्मा के शव को घर के बाथरूम तक ले जाया गया। उस समय बाथरूम का फर्श पक्का नहीं था, बल्कि मिट्टी का बना हुआ था। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसी जगह को शव छिपाने के लिए चुना गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच में सामने आया कि अगले ही दिन रूबी ने कुछ मजदूरों को घर बुलाया और बाथरूम में मिट्टी डलवाने की व्यवस्था की। उन मजदूरों को यह बताया गया कि बाथरूम में मरम्मत का काम कराया जाना है। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि जिस जगह पर वे मिट्टी डाल रहे हैं उसके नीचे एक ऐसा राज छिपा है जिसका खुलासा कई सप्ताह बाद होने वाला था। जब बाथरूम का वह हिस्सा पूरी तरह मिट्टी से भर गया, तब एक राजमिस्त्री को बुलाया गया। पुलिस के अनुसार उसके जरिए वहां सीमेंट और कंक्रीट का नया फर्श बनवा दिया गया, जिससे देखने पर किसी को भी यह अंदाजा न हो सके कि उस स्थान के नीचे कोई सबूत छिपा हो सकता है। जांच अधिकारियों का मानना है कि यह पूरा काम बेहद कम समय में कराया गया। हत्या के सिर्फ 1 या 2 दिन के भीतर ही मरम्मत पूरी करवा दी गई थी। इसी वजह से वहां काम करने वाले मजदूर और राजमिस्त्री को किसी तरह की असामान्य स्थिति का संदेह नहीं हुआ। उनके लिए यह केवल एक सामान्य मरम्मत का काम था। इधर घर के भीतर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरी ओर सुरेंद्र शर्मा की तलाश लगातार जारी थी। परिवार, रिश्तेदार और पुलिस उन्हें बाहर खोज रहे थे, लेकिन किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि जिस घर में सब लोग आ जा रहे हैं, उसी घर के बाथरूम के नीचे इस मामले का सबसे बड़ा सबूत दबा हुआ है। यही वह मोड़ था जिसने इस पूरे मामले को देश के सबसे चर्चित अपराध मामलों में शामिल कर दिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस छिपे हुए सच को सामने लाने की थी, जिसके बाद इस रहस्य से हमेशा के लिए पर्दा उठने वाला था। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको सच्चे क्राइम इन्वेस्टिगेशन केसेस पसंद हैं। ऐसे मामलों में हम किसी भी अफवाह नहीं, बल्कि पुलिस जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें रियल क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है, क्योंकि आगे जो सबूत पुलिस को मिलने वाले हैं वही इस पूरे केस की दिशा बदल देते हैं। करीब 45 दिनों तक चले इस रहस्य के बाद आखिरकार वह दिन आया जब पुलिस को यकीन हो गया कि सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी का सच उसी घर के भीतर छिपा हुआ है। जांच के दौरान मिले सुरागों और रूबी से हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस सीधे घर के बाथरूम तक पहुंची। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। नया बना सीमेंट का फर्श किसी भी आम व्यक्ति के लिए सिर्फ एक साधारण मरम्मत का हिस्सा दिखाई देता था, लेकिन पुलिस को शक था कि असली सच इसी फर्श के नीचे दबा हुआ है। इसके बाद अधिकारियों ने बाथरूम के कंक्रीट और प्लास्टर की परत को सावधानी से हटाना शुरू किया। जैसे जैसे फर्श टूटता गया, वैसे वैसे इस मामले का सबसे बड़ा राज भी सामने आने लगा। कुछ ही देर बाद वहां से सुरेंद्र शर्मा का शव बरामद किया गया। लगभग 1.5 महीने से जिस व्यक्ति की तलाश पूरे परिवार और पुलिस को थी, वह उसी घर के भीतर दफन मिला। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, ताकि मौत के कारण और वारदात से जुड़े सभी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच इस मामले की कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हालांकि पुलिस की जांच यहीं समाप्त नहीं हुई। अधिकारियों का कहना है कि वे अब भी इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इस कथित अपराध में केवल रूबी शर्मा ही शामिल थी, या फिर उसे किसी अन्य व्यक्ति ने भी किसी भी स्तर पर मदद पहुंचाई थी। जांच एजेंसियां हर उस पहलू की जांच कर रही हैं जिससे पूरे घटनाक्रम की सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। यह मामला केवल एक कथित हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कभी कभी जिन लोगों पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता है, उन्हीं से जुड़े मामलों में सबसे चौंकाने वाले मोड़ सामने आ सकते हैं। वहीं यह भी स्पष्ट करता है कि चाहे किसी अपराध को कितनी भी सावधानी से छिपाने की कोशिश क्यों न की जाए, जांच के दौरान छोटे से छोटे सुराग भी आखिरकार सच तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही अदालत अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगी। इसलिए इस वीडियो में बताई गई वे सभी बातें जो पुलिस जांच या आरोपों पर आधारित हैं, उन्हें उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही वास्तविक अपराध मामलों की विस्तृत
और तथ्यात्मक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।